साथियों, आज अनुराग के मामले में जो है कोर्ट में तहसीलदार की बहस हुई है और उसमें काफ़ी ज़ोरदार बहस हुई है। लेकिन अभी क्या कुछ इसमें बाकी रह गया है, इन सब के मामले के जानकार जो बहुत ही नज़दीक से इस मामले को अध्ययन किए हुए हैं, बृजमोहन शुक्ला जी, जो यहाँ कलेक्ट्रेट बार के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं। आइए बात करते हैं कि क्या कुछ बहस में उनके सामने क्या कुछ निकल के आया है। आज जो है सरकार के जो है लेखपाल जो है अपने जीरो को जो है पूरा तन्मयता के साथ रखा है, कोर्ट में अपनी बात को गंभीरता से रखा है। जो सरकार की ज़मीन है उस पर जो है अनुराग वो लालता के जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता तो होना नहीं चाहिए लेकिन अब क्या बताया जाए कि अब वो हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लालता के अधिवक्ता ने जिरह किया है सरकार के लेखपाल से, तो लेखपाल ने बता दिया का जो है बंजर है, ख आबादी है, ग अनुराग को जो पट्टा हुआ है वो सरकार द्वारा पट्टा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एकदम स्पष्ट हो गया है लेखपाल के द्वारा जो बताया गया, ये निश्चित हो चुका है कि लालता का मकान बंजर खाते की भूमि में बना हुआ है। अब उत्तर प्रदेश सरकार का जो है बुलडोजर लालता के मकान पे चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जीरा की प्रक्रिया है समाप्त हो चुकी है, लास्ट स्टेज है, बहस पे फाइल पत्रावली लगी हुई है, 3 जनवरी लगा है। 3 के बाद चाहे जब जो है उत्तर प्रदेश सरकार का जो है बुलडोजर लालता के मकान पे चलने तय हो चुका है। उसमें लालता का जो अधिवक्ता थे वो उलझाने का प्रयास किए लेखपाल को, और कहीं न कहीं लेखपाल ने ये स्वीकार किया कि अभी इसमें कोई फाट नहीं पड़ा है, जो कि क ख ग अलग हो सके, उसका कोई मानचित्र नहीं बना है पहले से। तो क्या लगता है कि आपको कितना अभी समय लगेगा इसको फाट होने? इसमें समय फाट की कोई ज़रूरत नहीं। फाट तो एक दिन में सरकार का मामला है, भूमि उनकी है, किसी का भूमधरी नहीं है कि उसमें फाट की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार की भूमि है, वो फाट कर लेंगे। कितने में बंजर है, कितने में आबादी है, कितने में अनुराग के पिताजी को पट्टा मिला है, वो तो एकदम निश्चित है कि जितना अनुराग के पिताजी को पट्टा मिला होगा पूर्व में उतना सीमांकन कर देंगे। जितने में जो है आबादी है उसको सीमांकन कर देंगे, जितने में बंजर है उतना, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कितनों भी उलझाएं, उलझने लायक नहीं है। सरकार का जो मंशा है वो पूर्ण हो चुका है। अनुराग को न्याय दिलाने के लिए सरकार का डंडा लालता के ऊपर चल चुका है, अब इसमें कोई नहीं है। रेंगता हुआ सरकार का बुलडोजर दिखाई दे रहा है। ये जनता को भी दिखेगा कि सरकार का बुलडोजर कैसे लालता के ऊपर चलता है। उसमें जो है अधिवक्ता ने ये भी पूछा लेखपाल से कि लालता जो है क्रिमिनल लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं, और इनके पास भूमि जो है कितने एकड़ और है, इसके अलावा इन सब सवालों को पूछने का क्या मकसद रहा होगा? देखिए, क्रिमिनल लेयर का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये तो पूछना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि उसके घर में सरकारी नौकरी है, उसको पट्टा योग है ही नहीं है, न पट्टा उसको मिल सकता है। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। अगर नौकरी न रहती तो एक बार जो है पट्टे की बात सोचती सरकार, या उनको मिला, और न पट्टा हुआ है पूर्व में। इसमें कोई उलझाने का वो नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं लालता के वकील, गुमराह करके 1 मिनट नहीं चल पाएंगे। ये आप जानते रहिएगा, सरकार की भूमि जो है वो खाली तय है, आज नहीं तो कल खाली हो जाएगा है। अब ये स्पष्ट शब्दों में जीरा में ये स्पष्ट हो चुका कि बंजर जो खाती की क है वो स्पष्ट हो चुका कि लालता का मकान उसी में बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ख आबादी है, डिक्लेयर हो चुका है, और ग में जो है अनुराग का जो है बना हुआ है, वो पट्टा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये स्पष्ट हो गया। सरकार की जो डंडा है वो लेखपाल द्वारा एकदम सीधे इंगित कर रहा है कि लालता का मकान जो है बंजर खाते में बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और कह भी रहा हूँ। आज न्यायालय में बैठे थे तहसीलदार, तो वो फाइल नहीं देख रहे थे। आपके साथी अधिवक्ता बार के यहाँ पे आए और तब जाकर के उन्होंने दबाव बनाया, तब जाकर के कहीं फाइल। इसमें तहसीलदार देखे चाहे ना देखे, जीरा होना है, तहसीलदार चाहे रहे चाहे न, वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर तहसीलदार नहीं बैठे हैं तो उनके ऊपर भी सरकार बैठी हुई है, उनके ऊपर भी डंडा चलाने के लिए सरकार बैठी है। इसमें आप जानते रहिए, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि तहसीलदार अगर कहीं ई बट करेंगे तो उनके ऊपर भी उत्तर प्रदेश सरकार बैठी हुई है, उनके सिर पर, उनके ऊपर डंडा चलाने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जीरा में तहसीलदार बैठे चाहे ना बैठे, जीरा होना तय है। वो तो प्रक्रिया है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, मैं आपको दावा दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप वकील साहब बृजमोहन शुक्ला जी जो लगातार शुरू से हम लोग इस मामले में जो है इनसे बातचीत करते रहे हैं,
और इनका दावा है कि अब बहुत कम दिन बचे हैं जो कि लालता के मकान पर जो है, जो हत्यारा है अनुराग यादव के गला काट के जिसके लड़के ने हत्या कर दी थी, बहुत कम दिन गिने चुने बचे हैं कि जो कि उसके मकान पे वो बुलडोज़र चलने से किसी भी तरह से रोक नहीं सकता है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।